नमस्ते दर्शक बंधु समस्या समाधान कार्यक्रम को मुझे स्वागत जनाऊँगी। कथार अच्छी विद्या अटई महाधन बालकी कर उपार्जन यही कथाटी को प्रत्येक पितामाता से पिला उपदेश दे था किंतु केतेक क्षेत्र में देखा जाए पिला कठिन परिश्रम कर ठीक भाव में विद्या अध्ययन कर अनुपात फल पाई पारि न विद्या क्षेत्र में विभिन्न समस्या देखा दे था। तेज यही समस्या गुड़िकर कारण कौन एवं यही समस्यार किपरि समाधान हो पार विषय आलोचना करवा। आज आम सहित उपस्थित अच्छा आमर विशिष्ट ज्योतिर्विद एवं स्पिरिचुअल गाइड डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र। सर नमस्ते। नमस्कार। आम कार्यक्रम को आपको स्वागत। सर आम जदि जन्म कुंडली को देखा तेज ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिले गोटे पिलाटी भल पाठ पढ़ी है। शास्त्र कहुई प्रथम अधिकम विद्या द्वितीय अधिकम धन तृतीय अधिकम पुत्र चतुर्थ किं कर तेणु प्रत्येक छात्र जीवन में विद्यार महत्व रही। विद्यार्थी चाहे किभली भाव से उत्तरोत्तर उन्नति कर विद्यार्थी चाहे किभली भाव में भल पाठ पढ़ो पिता माता अभिभावक मैंने चाहिए आमर पिला भल पाठ पढ़ू भल पाठ पढ़ी बुद्धिवान हो ज्ञानीवान हो एवं भल कर्म गोटे प्राप्त हो। तेरे विद्या प्रत्येक व्यक्ति विशेष निश्चित भाव दरकार। जदि जन्मजातक को अनुशीलन कर जन्मजातक को देखा तेरे जन्म लग्न चतुर्थ भाव हूँ विद्यार भाव एवं पंचम भाव विद्यार भाव। चतुर्थ भाव अधिपति स्थिति चतुर्थ भाव अधिपति दृष्टि चतुर्थ भाव को कौन ग्रह देखुची चतुर्थ भाव में केउं ग्रह अवस्थान करिछि पंचम भाव अधिपति स्थिति एवं दृष्टि एवं पंचम स्थान को केउं ग्रह देखुछि ताहा आमे प्रथमे निर्णय करबा दरकार। जन्म कुंडली को प्रथमे ताकू देखि आमे तर्जमा करबा दरकार। एवं बड़ कथा होछि जन्म जातक विद्या कारक ग्रह होछि बुध। विद्या कारक हिसाब से बुध को जन्म जातक मुनि ऋषि माने गणना करछन। तेरे बुध स्थिति जदि जन्म जातक शुभ स्थिति रही शुभ भाव रही उच्चस्थ नहीं बृहस्पति और बुध परस्पर त्रिकोण अवस्था रही कि परस्पर दृष्टि दृष्टियुक्त रही विद्यार्थी विद्यासाधन क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त कर। बड़ कथा हूँ चतुर्थ स्थान को शुभ ग्रह दृष्टि थी चतुर्थाधिपति चतुर्थ स्थान ठार केन्द्र व कलर थी पंचमाधिपति पंचम स्थान ठार केन्द्र कलर थी चतुर्थाधिपति एवं पंचमाधिपति दुईटी ग्रह आइदर चतुर्थ स्थान कि पंचम स्थान थे कि लग्न चतुर्थाधिपति पंचमाधिपति एकत्र भाव में युक्त होते लग्नाधिपति चतुर्थाधिपति भाग्यशाली युक्त होते। जदि एभली भाव में जन्म जातक ग्रह मान स्थिति रही तेज विद्यार्थी जीवन में भल विद्या साधन कर विद्यार्थी अल्प परिश्रम स्वल्प परिश्रम भल रेजल्ट आनीपर भल मार्क आनीपर। आम गोटे कल आसी। हेलो। हाँ हेलो मैडम नमस्ते। नमस्ते किए कहते तमिलनाडु। अच्छा कहतु आपंकर जन्म तारीख जन्म समय और जन्म स्थान कहतु। मोर जन्म तारीख है 19/8/1998 मसीहा। जन्म समय है 12:10 PM। 12:10 PM। अच्छा और जन्म स्थान कौटी आपंकर? जन्म स्थान भद्रक। भद्रक। आपंकर समस्या कौन अच्छी? समस्या मैडम माने तो बाहर तमिलनाडु माने पैसा कमाऊँ मोर ए घरे किसी चाकरी चाकरी नहीं पार भविष्य में घर करी। अच्छा घर परिवार ओडिशा को आसी सर्विस करेंगे कि ना? हेलो। हाँ हेलो सर गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। देखा ये कुंडली आपंकर लग्न हूँ विद्या लग्न आपंकर राशि हूँ मिथुन राशि एवं आपंकर जातक नक्षत्र हूँ पुनर्वस नक्षत्र 7/3 जातक जदि मुझे अनुशीलन करी ये जातक जितेबाला लग्नाधिपति स्थिति जातक शुभ क्षेत्रस्थ रही कर्माधिपति दशम स्थान रही
ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦଶମ ଭାବଟିକୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଜନ୍ମଜାତକରେ ବିଦେଶର ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଦଶମ ଭାବ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଶୁଭକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶୁଭଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ବିଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ବା ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜାତିକରେ ରବି ଏବଂ ରାହୁ ଏକତ୍ର ଭାବ ରହିଛନ୍ତି, ରବି ସ୍ୱଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପରେ 5 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରିବେ। 5 ବର୍ଷ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ବା ଭୂମି ଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଜାତକରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତି ହେଉଛି ଭୂମିର କାରକ, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିର କାରକ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧିପତି ଭୂମିର ଅଧିପତି, ମଙ୍ଗଳ ଭୂମି କାରକ। ତେଣୁ ଜାତକରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର